Hello students, once again you are most welcome in our channel. Today I have selected the topic use of auxiliary verbs. Means auxiliary verbs का प्रयोग हम कैसे करते हैं. आज हमने एक टॉपिक लिया है. अभी मैंने कल वीडियो में बनाया था कि वो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, मॉडल वर्ब्स क्या है, वर्ब्स क्या होते हैं, ये सारे प्रकार उसमें आपको हमने अच्छे से डिस्कस किया है. जिन लोगों ने उसको वीडियो नहीं देखा हो देख लीजिएगा. अब आज हम पढ़ने चल रहे हैं यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स कि अब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग कैसे करते हैं. चलिए देखते हैं. आज हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स. देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं. हमने कल समझाया था कि जो वर्ब होती है वो मेनली टू काइंड्स पढ़ाया था. उसमें दो प्रकार की होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरी जो होती है मेन वर्ब. ठीक है. तो ऑक्सिलरी वर्ब को हमने कहा था एक नाम इसका और होता है हेल्पिंग वर्ब. क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इसका नाम होता है ये चीज. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब. इसका मतलब क्या है कि वह वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करे, वह वर्ब यानी वह क्रिया जो किसी मुख्य क्रिया की सहायता करे, वो होती है सहायक क्रिया. ठीक. तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? अ वर्ब व्हिच हेल्प्स टू कंप्लीट द एक्टिविटी ऑफ मेन वर्ब इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. ऐसी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वह वर्ब जो मेन वर्ब की एक्टिविटीज को क्रियान्वित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए सहायता करती है. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. इसके पढ़ाने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे. एक होती है लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब. क्या होती है? लिंकिंग वर्ब. इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं या तो लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. चाहे लिंकिंग वर्ब लिख दिया जाए, चाहे लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब लिखा जाए, क्योंकि है उसी के पार्ट. ठीक. चलिए इसमें क्या होता है बहुत एकदम ब्रीफ बताएंगे बहुत जल्दी से, ताकि कोई दिक्कत ना हो, तुरंत समझ में आ जाए. देखिए जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वर्ब एक्सेट्रा, ये सब चीज लिंकिंग है. ये सब लिंकिंग कहलाएंगे. ठीक है. इनका प्रयोग हम करते हैं जब इनके बाद क्या होता है, इनके बाद जो है कॉम्प्लीमेंट आता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट आता है मोस्टली केसेस में. देखिए पहले जैसे इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जो लिंकिंग वर्ब है हमारी, लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं, और प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लस कॉम्प्लीमेंट. ये हमारा स्ट्रक्चर होता है. आप नोट कर लीजिएगा. ये कैसे यूज होता है, कैसे इसका हम यूज करते हैं सेंटेंस में. ऐसे लिखा रहेगा, देखिए ऐसे लिखा रहेगा, राम इज अ गुड बॉय. राम इज अ गुड बॉय. देखा आपने. तो इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, यानी लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब है. ये ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, जान लीजिएगा. लिंकिंग ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है. इसको कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग जानते रहिएगा. इसको ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक. लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक. तो राम इज अ गुड बॉय में क्या है? इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है. क्या है? लिंकिंग वर्ब है. ठीक है. लिंकिंग वर्ब है. क्यों? क्योंकि जो ये बॉय आया है यहाँ पर, गुड बॉय का है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है बॉय यहाँ पर इसके लिए. जैसे लिखा है आई एम अ डॉक्टर. आई एम अ डॉक्टर. देखिए ऐसे लिख दिया गया. अब देखिए एम क्या है यहाँ? लिंकिंग वर्ब है. डॉक्टर क्या है यहाँ पर? जो डॉक्टर लिखा गया है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब का यूज जो है किसी कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ने के रूप में करते हैं. यानी कि कोई कॉम्प्लीमेंट अगर है, कोई सब्जेक्ट है, उसको लिंक करने के लिए जो वर्ब का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब. ठीक है. ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. अब चलिए एक पास्ट टेंस में ले लेते हैं एग्जाम्पल. जैसे लिख दिया जाए, ही वॉज अ टीचर. ही वॉज अ टीचर. अब देखिए वह एक टीचर था. टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है. तो वाज क्या कहलाएगी इसमें? लिंकिंग वर्ब कहलाएगी. ठीक है. क्लियर हो गया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. जो हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, सेकेंड टाइप जो पढ़ाना चल रहे हैं, कि जो मेन वाले जो जिसको नाम से हम लोग ज्यादा जानते हैं, वो क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स में 3 पार्ट होते हैं. जैसे बताया गया था कभी पढ़ाए वीडियो में. क्या क्या है? बी वर्ब, डू वर्ब एंड हैव वर्ब. ठीक. वो जो है ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है. एक ये भी आता है पार्ट, इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ा दिया आपको. ठीक है. समझ लीजिए कायदे से. इसमें निगेटिव भी होता है. जैसे हमने कह दिया ही वाले टीचर,
अब नॉट लगाना हो तो ही वॉज नॉट अ टीचर, ध्यान दीजिएगा, ही वॉज नॉट अ टीचर, इसके साथ नॉट भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब के साथ वर्ब साथ लगा दिए, नॉट टीचर बोलते हैं ना, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग क्यों कहा गया, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ने का काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से जोड़ने के जो काम करे, दैट वर्ब इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला टाइप में। अगला टाइप पढ़ते हैं, जैसे हमने बताया था आपको कि लिंक जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो 3 पार्ट उसके होते हैं, हमने बताया था। जैसे नंबर 2 में हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट है वो, जैसे है पहला पार्ट है इसका डू वर्ब। क्या है ये, डू वर्ब। डू वर्ब में क्या होता है, देखिए हमने समझाया था, डू, डज, डिड, ये होती है। ठीक, दूसरा होता है बी वर्ब। बी वर्ब में क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक आता है थर्ड नंबर पे हैव वर्ब। ये सब आपको हम ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं। इसमें क्या कहेगा, हैज, हैव, हैड, ये इसमें आएगा, हैज, हैव, हैड। ठीक है, ये चीज हो गया। अब चलिए इसे यूज देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे हम बात करें पहले की, आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, तीनों कर लेते हैं हमने। अब इसको बताते हैं आपको हम आज, पहले डू वर्ब। चलिए डू वर्ब का यूज करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए इसका यूज होता है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में यूज होता है। कैसे यूज होता है, जैसे इसका यूज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इधर पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं डू और डज को, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं डू और डज को, और पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं केवल डिड को। ये ध्यान देने की बात है। जो इसका डू और डज वाला पार्ट है ये प्रेजेंट में इंडेफिनिट यूज होता है, और डिड वाला पार्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। इसका एग्जांपल देखिए कैसे करेंगे यूज हम, जैसे लिखा रहेगा ही डज हिज वर्क। देखिए अब यहाँ पर समझिए, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं। जैसे यहाँ डज लिख दिया गया, देखिए बेटा डज लिख दिया गया, तो ये मेन वर्ब है। जो बताना चाहते हैं, एक बार समझ लीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो। ये मेन वर्ब है डज यहाँ, क्योंकि डू जो वर्ब होता है हमारा, देखिए एक वर्ब होता है डू, डू मेन वर्ब मीन्स करना, डू मीन्स करना। तो यहाँ पर क्या, ही डज हिज वर्क, मतलब वह अपना काम करता है। अब आप कहेंगे सर ये ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, नहीं, हमने क्या कहा, ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होता है कि जो किसी मेन वर्ब की सहायता करे। अब मेन वर्ब किसमें और आया नहीं, कोई ऐसी कोई सहायता कर नहीं रहा है, तो ये एक ही अकेले है जो मेन वर्ब है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं हुआ है। तो देखिए हम कहने क्या चाहते हैं, अगर यही इस तरह लिखा रहे, he does not do his work। अब ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर है। he does not do his work मतलब वह अपना काम नहीं करता है। अब देखिए मेन वर्ब में डू होती है, उसमें एस लग गया था, डज हो गया, मेन वर्ब था, क्योंकि डू में हमने कल समझाया था, आगे समझ लीजिए कि जो कॉन्सेप्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और प्रारंभिक रूप में जो वर्ब हमारी रहती है पहले से वो प्लूरल फॉर्म में होती है। तो डू क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में है। सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया, डज लगा दिया, यानी यस लगा के इसको हम सिंगुलर बना दिए। ठीक, ये सिंगुलर बन गया। लेकिन अब यहाँ देखिए जो बताना चाहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कॉन्सेप्ट जो है कि जो मेन वर्ब की सहायता करे वही जो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, यानी जो मेन वर्ब की सहायता करे वह वर्ब क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। बस समझ में, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब हमारी, क्लियर हुआ। तो डज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहते हैं। ठीक, तो इससे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ पर
कि डू, डज, ठीक है, इन सब का यूज जो है निगेटिव सेंटेंस में करेंगे या तो इंट्रोगेटिव में करेंगे, क्योंकि वो मेन वर्ब आना चाहिए उसमें, ठीक है। कभी कभी कंडीशनल होता है, जैसे मैं तो जाता हूँ, आई डू को कह दिए, ऐसे होता नहीं, मैं तो जाता हूँ तो ये ट्रांसलेशन दे देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं तो जाता हूँ ऐसे कह देंगे। अब कहेंगे इसका ट्रांसलेशन बताइएगा, तो हो जाएगा आई डू गो, ये आई डू गो, मैं तो जाता हूँ। अब कहेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब है क्या, ये गो है मेन वर्ब, देखिए आप। तो अब आप कहेंगे सर आपने कहा कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू या डज का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि देखिए यहाँ तो है नहीं कहीं यूज, नॉट लगाए तो डज आया, तो हम कहेंगे हाँ होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, लेकिन कंडीशनल में कभी भी तो इंग्लिश बनाने के लिए ऐसे हम लोग जो डू डज डिड का यूज कर लेते हैं। जैसे भी ही होता वह तो जाता है तो ही डज जाता, वह तो जाता के लिए क्या होता है ही डज गो हो जाता, समझ गए बात कि नहीं। वह तो जाता था, पास्ट की बात कर दिया तो ही डिड गो, क्या हो जाएगा ही डिड गो, समझ गए, वह तो जाता था। तो यहाँ पे कंडीशनल है तो इसलिए यहाँ यूज नहीं रहेगा, लेकिन जो हम बता रहे हो कंडीशनल ये नहीं है, नॉर्मली जो है वो ऐसे ही होगा। नॉर्मली जो हम पढ़ेंगे उसमें क्या है कि जब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, यानी जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा, तभी जो है डू और डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे और वो मेन वर्ब का सहायता करेगा, तभी वैल्यू कहलाएगा। क्लियर हुआ? चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, देखते हैं इसी में एक दो एग्जाम्पल और। देखिए जैसे लिखा है आई डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूं, तो डू क्या है हेल्पिंग वर्ब है, किसी सहायता कर रहा है राइट का। क्लियर? ऐसे इंट्रोगेटिव देखिए, ऐसे लिखा है डू यू स्पीक इंग्लिश, इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो डू लग गया यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब किसकी स्पीक की। तो कहने मतलब क्या है डू और डज का यूज इस प्रकार करेंगे। अब बात आती है, नोट कर लीजिए कि डू का यूज कहाँ करेंगे, बहुत बच्चे कहते हैं बच्चे के साथ बताइए कहाँ यूज करना है इसको। डू का यूज बेटा करेंगे, शॉर्ट में दे रहे हैं आई यू वी दे एंड ऑल प्लूरल नंबर्स, ठीक है, जो भी प्लूरल नंबर होंगे किसके सब्जेक्ट के, प्लूरल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जितने भी प्लूरल नंबर होंगे आपको सबको दिख रहा है यहाँ तक, दिखा? ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या है कि जो प्लूरल नंबर्स होंगे सब्जेक्ट के, जैसे आई यू वी दे, वे दोनों जैसे होता है बोथ, राम एंड श्याम, बॉयज गर्ल्स, सब प्लूरल है, इनके सब के साथ बेटा यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा और हिंट दे रहे हैं आपको, कभी गलत ना करिए। जैसे गर्ल्स है, बॉयज है, टीचर्स है, प्लूरल नंबर के साथ डू का यूज करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? चले इसको मिटाएं, चलिए देखिए मिटा के साथ डज का यूज बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ। चलिए यूज ऑफ डज बता देते हैं। चलिए देखते हैं डज कहाँ यूज करेंगे, दूसरा पार्ट इसका था डज, यूज ऑफ डज। अब ये देखिए डज कहाँ करेंगे, डज पर लिख लेते हैं ही शी, आपको बिल्कुल कहीं कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इट, उसके बाद कहाँ यूज करेंगे यहाँ पर हम, देखिए सिंगुलर नंबर है ही शी इट, उसके बाद एक सिंगुलर नंबर को लिया राम, सीता एक्सेट्रा, यानी कि ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, समझ गए? जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, जैसे राम इज कमिंग, कहते हैं राम, श्याम, मोहन, अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर, सिंगुलर के साथ डज का यूज कर देंगे। जैसे लिखा रहे राम डज नॉट स्पीक, राम जो है नहीं बोलता है, राम नहीं बोलता है, तो डज लगा। अब जैसे कह दिया जाए, अब इसमें देखिए यूज बता रहे सबको मिला के, ठीक है। अब जैसे कह दिया जाए दे लगा दिया जाए, यहाँ देखिए दे,
दे प्लूरल हो गया ना, हमने कहा कि दे क्या है, प्लूरल नंबर है, इसके साथ क्या लगेगा, डू। दे डू नॉट स्पीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दे डू नॉट स्पीक। तो दो चीजें आपको इससे समझ में आया डू डज यूज करने में, कि ही शी इट या राम शाम नाम हो किसी का, नाउन हो कोई, या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां डज का यूज कर देंगे। बाकी आई यू वी दे, ठीक है, जितने भी प्लूरल नंबर है, टीचर्स, बॉयज, गर्ल्स, सबके साथ डू का यूज कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए इसी का पास्ट फॉर्म देख लेते हैं। तो पास्ट में क्या है, बहुत इजी, तो कुछ नहीं भाई, देखिए डिड केवल दिया है, यानी कि हर तरह के सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रहे डिड का यूज क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करना है, हेल्पिंग वर्ब की तरह करना है। तो मतलब इसका ये हुआ कि ये जो है मुख्य क्रिया के साथ आएगा, मेन वर्ब के साथ लगा रहेगा। तो वही चीज इसमें भी हुआ कि इंट्रोगेटिव या तो नेगेटिव के साथ ही यूज होगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ठीक है। चलिए देखिए कैसे, एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा, यू डिड नॉट कम हियर, यू डिड नॉट कम हियर, दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। देखिए यू डिड नॉट कम हियर मतलब क्या होगा, कि तुम यहां नहीं आते थे या तुम यहां नहीं आए, ठीक। तो नेगेटिव बन गया, डिड लगा। अब मेन वर्ब क्या है, कम, इसकी सहायता कौन कर रहा है, डिड, ये क्या कहलाया, हेल्पिंग वर्ब। इसी का दूसरा नाम क्या बताया, ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। समझ गए बात। इसी तरह का देखिए तो प्लूरल नंबर है, कहीं सर अगर सिंगुलर हो तो अगर कह दिया ही तो कोई बात नहीं, ही डिड नॉट, इसके साथ भी डिड लगेगा, ही डिड नॉट कम हियर। चलिए यही एग्जांपल ले लीजिए कि वह यहाँ नहीं आया, देखे कितना सही है इसमें, ही डिड नॉट। कहीं चलिए देखते हैं, आपको इंट्रोगेटिव कर दिखा दें, ऐसे होगा देखिए, डिड। चलिए दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, डिड राम कम हियर, क्या राम यहाँ आया। देखिए वही सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि हमेशा जानते हैं कि इंट्रोगेटिव होने पर क्वेश्चन मार्क। डिड राम कम हियर, क्या राम यहाँ आया, बस। मतलब क्या हुआ कि डिड लगा तो क्या इंट्रोगेटिव है, मेन वर्ब कौन है, कम, इसकी विशेषता, इसकी मतलब की सहायता कौन कर रहा है, ये डिड। तो ये हेल्पिंग वर्ब हुई, क्या हुई है, हेल्पिंग या तो ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे इसको, ठीक। समझ आई कौन से, तो ये हमारा हो गया क्या, डू वर्ब। चलिए देखते हैं बी वर्ब कैसे होता है, ये हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब बी वर्ब पढ़ते दूसरा पार्ट। बी वर्ब देखिए वो भी बहुत आसान है, बस तुरंत ही देखते ही आपको सब आ जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे होता है बी वर्ब, दूसरा पार्ट हमारा बी वर्ब। देखिए बी वर्ब क्या होती है, ठीक। इसमें हमें तय करना है किसका किसका यूज होता है, इज, एंड, आर, वाज, वर। देखिए तो सीधे सीधे बात है कि प्रेजेंट टेंस में, देखिए समझ लीजिए, प्रेजेंट टेंस में यानी ये प्रेजेंट टेंस का यूज है। प्रेजेंट टेंस होने पर इज एम आर, और पास्ट टेंस होने पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस पे इज एम आर, पास्ट टेंस पर वाज वर का यूज हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें कि इसके यूज के बाद अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं ना, लिंकिंग पढ़ा चुके हैं, लिंकिंग तो कॉम्प्लीमेंट आता है, तो लेकिन इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे क्या कहेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब में आएगा तो ये क्या होता है, किसी मेन वर्ब की सहायता करता है, तभी हेल्पिंग वर्ब कहलाता है ये। तो इस रूप में जैसे लिखा रहेगा, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा है। तो सिंगिंग देखिए आईएनजी फॉर्म ना, ये मेन वर्ब है सिंग, इसकी सहायता कौन कर रहा है, इज। ये क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाएगा, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा, ठीक। अब दूसरी चीज क्या है कि इसका यूज दो तरीके से करते हैं, हमारे पास जो लिखा है इसका, एक तो एक्टिव वॉइस करते हैं, एक पैसिव वॉइस में। अभी हम आपको एक्टिव वॉइस दिखा देते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसका रूल यही होता है, इज एम आर प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, यानी कंस्ट्रक्शन देखिए इसका कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस यही यानी कि बी वर्ब, राइट इधर है बी वर्ब, ठीक। आप समझ जाइएगा इज एम आर वाज वर्ब की बात कर रहा है, प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस जो है ऑब्जेक्ट, ठीक।
प्लस अदर्स, जो अदर टर्म्स हमारे आएंगे उनको लिखते चले वहीं पे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट में हमारा चलता है। पास्ट टेंस में लिखते हैं एग्जांपल। जैसे पास्ट टेंस में लिखा है, देखिए यहां दिखेंगे, आप दिखाएंगे। जैसे लिखा है ही वाज टीचिंग वेल, और बहुत अच्छा पढ़ा रहा था। ही वाज टीचिंग वेल, और बहुत अच्छा पढ़ा रहा था। तो वाज किसकी सहायता कर रहा है? टीचिंग की। यानी टीच क्या है? मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। ये क्या कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अभी देखिए इसमें निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव सब में यूज होगा। अभी जो हमने डू वर्ब पढ़ाया था वो केवल इंट्रोगेटिव नेगेटिव ज्यादा यूज हुआ था, ये अफर्मेटिव में भी यूज हुआ। अब इसी नेगेटिव बनाना हो, क्या करेंगे? जैसे हमारा दूसरा हो, शी वाज नॉट टीचिंग, मान लो लिखा है, इतना लिख दे रहे हैं, शी वाज नॉट टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रही थी। तो वाज लगा, फिर नॉट, वो निगेटिव हो गया ना। इसी तरह से इंट्रोगेटिव पढ़ाना हो तो मान लीजिए एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे चलिए आर ले लेते हैं। आर यू रीडिंग माई बुक? आर यू रीडिंग माई बुक? क्वेश्चन मार्क लग गया कि क्या तुम मेरी किताब पढ़ रहे हो? देखिए आर क्या है? किसकी सहायता कर रहा है? रीडिंग की। तो ये क्या हुआ? आर जो हमारा होगा, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये बात समझ में आ गई ना? चलिए अब इसी प्रकार हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहें, इसी सेम इसका कंस्ट्रक्शन नोट कर लिए। अब पैसिव वॉइस में किस कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? इसका कंस्ट्रक्शन पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? देखते जाए तो ध्यान से पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए अगर हम पैसिव वॉइस में पढ़े इसको, पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं, कुछ नहीं होगा, केवल जो हम न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आप जानते ही हैं कि न्यू सब्जेक्ट जो हमारा बनता है, यानी जो ऑब्जेक्ट रहता है वहां का, यानी ऑब्जेक्ट जो रहता है पहले वाले सेंटेंस में लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस एंड सब्जेक्ट इज ऑफ न्यू सेंटेंस। जो नया बनेगा उसका नया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट था पहले का, प्लस यही बी वर्ब हमारा रहेगा। क्या रहेगा? बी वर्ब, यानी कि जो हमारा वर्ब का रहेगा, प्लस बीइंग जोड़ देते हैं, बीइंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म यहां लग जाएगा, प्लस अदर्स लिख सकते हैं पहले और बाद में बाई लगा के काम कर सकते हैं। प्लस बाई और प्लस क्या होगा? यहां लगे न्यू ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट, या ओल्ड यानी पुराना जो हमारा था क्या? सब्जेक्ट, यानी पुराने सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था उसको वहां लिख देते हैं। ठीक है, प्रोनाउन होने पे पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, आपको बाद में डिटेल बताएंगे। प्रोनाउन होने पे वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है प्रोनाउन होने में यहाँ सब्जेक्टिव केस में जाता है। ठीक, वो पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस में। अभी हमने सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन बताया आपको, बी वर्ब होने पे क्या करेंगे, देखा। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिखा है, मान लीजिए, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? मान लिखा जाए अ बुक, देखिए पैसिव वॉइस एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अ बुक इज। देखिए जब पहले से दिया रहेगा जयमाल, तो पैसिव कैसे बनाएंगे? द बुक इज बीइंग, ध्यान दीजिएगा, द बुक इज बीइंग रेड, द बुक इज बीइंग रेड बाय मी। ठीक, इस तरह से सकता है। ठीक, अब उसी तरह से अगर कोई जयमाल ना दिया है, मान लीजिए एक नहीं बन गया पैसिव वॉइस के साथ बीइंग प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए वो एक्टिव कोई दिया है, पहले से पैसिव बनाना, जैसे पैसिव वॉइस और कैसे बनता है देखिए कैसे। एक और होता है रूल इसका, न्यू सब्जेक्ट प्लस वही बी वर्ब लगाएंगे, प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म डायरेक्ट भी लगा देंगे, और प्लस अदर्स प्लस बाई प्लस न्यू सब्जेक्ट। जो बताए थे वही रूल है, बता रहे हैं हमारे तरीका क्या है। इसमें देखिए अब ये नया कॉन्सेप्ट क्या बना कि केवल इज एम और वाज लगाना है, बीइंग नहीं जोड़ना है। वो कैसे सेंटेंस दिया रहेगा, ये नोट कर लीजिए, इसका रूल दूसरा है, ये रूल 2 है, ये रूल 1 था इसका। ठीक है, रूल 1 था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने का। इसमें क्या है, जैसे देखिए लिखा रहेगा ही रीड्स दिस बुक, ऐसे लिखा रहेगा, वो आया किताब पढ़ता है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? दिस बुक इज
रेड, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, रेड बाय हिम। देखिए सब समझ में आया, दिख रहा है सब? क्या हो गया? दिस बुक इज रेड बाय हिम। देखा, हमारे कहने मतलब क्या है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी रीड की सहायता कर रही है, इसलिए ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कहलाया। बात समझ में आया? तो यानी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाने के लिए देखिए कैसे हम पैसिव वॉइस यूज किए, दो एग्जांपल दिए आपको। पैसिव वॉइस दो तरीके से, एक्टिव पहले पढ़ाई चुके हैं। अब ऐसे ही वॉच वर्ब मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ होता रेड, ही रेड, देखिए इसी देख लीजिए, मिटा देते हैं, ही रेड दिस बुक, उसने किताब पढ़ी, तो यही क्या हो जाएगा? दिस बुक वाज, देखिए क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है तो वर्ब इन सेकंड फॉर्म, ही रेड दिस बुक, उसने किताब पढ़ी, इसको चेंज करें पैसिव में तो दिस बुक वाज रेड बाय हिम। देखा कितना जल्दी हो गया, यानी वाज भी यूज हो गया बी वर्ब में। ठीक, चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करते, हम पढ़ते हैं क्या अगला तीसरा नंबर क्या है, हैव वर्ब। ठीक है, हैव वर्ब का यूज कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए तीसरा पार्ट हमारा हैव वर्ब, हैज, हैव, हैड। ठीक, अब चलिए इसका यूज करते हैं। इसमें देखिए सेम इसे हम यहां देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस में, अभी स्टार्ट होता है कायदे अच्छे से, प्रेजेंट टेंस, और यहां लिख देते हैं पास्ट टेंस। ये हो गया प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब इसी प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, देखिए यूज हैज और हैव का यूज होगा। किसमें यूज होगा? प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का यूज। पास्ट टेंस में केवल हैड लगता है। देखा, एग्जांपल देखिए कैसे यूज होगा इसका। सबसे पहले जानिए हैज का यूज क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर से। ठीक, एग्जांपल देखिए यहां से दिखेगा, दिख रहा है सबको एग्जांपल। यहाँ क्या होगा, हैज का यूज जो है सिंगुलर नंबर साथ करते हैं। देखिए हम लिख नहीं गए, समझा दे रहे हैं, ऐसे शॉर्ट लिख देते हैं। ही हैज के साथ होगा ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है। एग्जांपल देखिए, पहले नोट है, मान लीजिए रूल मान लीजिए आप, ये नोट कर लीजिए इसको, ये क्या है, नोट है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, एग्जांपल है हमारा, देखिए जैसे लिखा रहेगा ही हैज रिटन, he has written this book, he has written this book। अब देखिए हैज क्या है, ही के साथ लगा है सिंगुलर नंबर, और हैज किसकी सहायता कर रहा है, रिटन की, यानी राइट लिखने की। ये हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जिसका रूल क्या बन गया कि सब्जेक्ट प्लस, देख रहे हैं कि अब दोनों जैसे होगा, हैज हैव सब बता रहा है। देखिए हम चलिए लिख देते हैं, चीजों को पढ़ाते हैं आपको, हैव भी बता देते हैं। हैव का यूज कहां करेंगे, हैव का यूज करेंगे आई, वी, यू, दे, एंड किसके साथ, प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे आप उसे समझ चुके हैं इतना। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे बहुत से लोग बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, ये सब हैं, इनके साथ जो है क्या लगाते हैं, हैव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिख रहा है एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं। देखिए कैसे होगा, जैसे लिखा रहेगा आई हैव completed, I have completed my work, ऐसे लिखा रहेगा। I have completed my work, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। ठीक, I have completed my work। तो यहाँ have किसके लिए आया, I के लिए आया, या और भी जो प्लूरल नंबर होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे दे लिखते हैं, दे प्लूरल है, दे हैव कंप्लीटेड माय वर्क, उन लोगों ने मेरा वर्क पूरा कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं। और नहीं अपने वर्क के लिए करना हो तो देख साथ दियर का यूज करते हैं। दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं कायदे से, नहीं कहेंगे सर कैसे पढ़ा दिए, कंप्लीटेड दियर वर्क, सही करें ना। बच्चे सोचते हैं सर उसमें कहाँ लिख दिए, समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के ये बन गया। अब इसका रूल ये बनता है, लेकिन हम लिखने बात मिटा देंगे इसका रूल, चलिए चाहे लिख देते फिर से। ये सब देखने से ये लगता है इसका रूल क्या बनेगा, कंस्ट्रक्शन जो बनेगा इसमें वो बनेगा सेंटेंस का कि सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब, यानी हैव, हैज सब लिख रहे हैं, हैड ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई चीज,
समझा चुके हैं कि यानी सब्जेक्ट पर हैड लगेगा, जब हैड तो वर्ब इन थर्ड फॉर्म लगेगा। हैड और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखिए हैड और कैसे होगा, पास्ट टेंस में, क्योंकि हैड क्या है, पास्ट टेंस का रूल है। यानी इसको अभी लिख देंगे, अगर सब्जेक्ट प्लस, अगर मैं हैड हटा दें, पास्ट का अलग पढ़ाएं सेपरेट हम, ये देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड लगाने के बाद वर्ब इन थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है इसका रूल। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा रहेगा राम हैड गॉन, राम जा चुके थे, राम जा चुके थे या राम जा चुका था। ठीक, गॉन कहा, होम भी लिख सकते हैं, चलिए घर चले गए। ठीक, राम हैड गॉन होम, क्लियर हुआ। अब हैड है, सबसे बड़ी बात क्या है कि पास्ट टेंस में केवल हैड लगना है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ लगना है। ठीक है, चाहे जैसे देखिए शी रहेगा, आराम सिंगुलर हो गया, प्लूरल देख लीजिए, यू हैड गॉन होम, यू हैड गॉन होम, तुम घर जा चुके थे, सबके साथ मतलब हैड लगना है। ऐसे नॉट लगाना है, जैसे मान लो आई साथ लगा दे, आई हैड नॉट टॉट यू, आई हैड नॉट टॉट यू, मैंने तुमको नहीं पढ़ाया था। देखिए आई हैड नॉट टॉट यू, वर्ब इन थर्ड फॉर्म सब में लगा है। देखिए इसकी सहायता कौन कर रहा है, वर्ब की थर्ड मेन वर्ब की, ये मेन वर्ब है, इसकी सहायता कौन किया, हैड किया, यहाँ हैड किया सब जगह, यही ऑक्सिलरी वर्ब हुआ हमारा, या हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं इसको, समझ गई तो ना, ऐसे है सब जगह है। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आ गई होगी। अब आपको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू क्लास।